इंसान जब से वजूद में आया वो अपनी बका के लिए या अपनी दोस्त जमाने के लिए जंगें लड़ता आ रहा है। अब चाहे वो जंगें तीर कमान से हो, नेजों से हो, तलवारों से हो या फिर आजकल के B2 बॉम्बर या ड्रोन टेक्नोलॉजी से। इंसान ने हमेशा ऐसे नित नए तरीके इजाद किए हैं कि जिसके जरिए वो दुश्मन को मात दे सके। क्योंकि गुजरी हुई सदी में काफी जंगें हुई और 2 तो जंगें अजीम हुई, उसमें ऐसे ऐसे कुछ वाकयात हैं जिनको मैं आपको सुनाऊंगा, आप जरूर हैरान होंगे। पहली जंग अजीम तक जहाज इजाद हो चुके थे, लेकिन उन जहाज में कौन सा वेपन यूज करते, क्योंकि पायलट जब भी गोली चलाता था तो जहाज के आगे मौजूद पंखा, जिसको प्रोपेलर कहते हैं, वो उसी पे गोली लगती थी और वही जहाज गिर जाता था। फिर उन्होंने नया तरीका आजमाया कि हम जहाज को लेके दुश्मन के जहाज के ऊपर आएंगे और फिर बड़ी बड़ी ईंटें से उस पायलट को जख्मी करेंगे ताकि उसका जहाज गिर जाए, यानी जहाज लेके भी ईंटों से लड़ाई करेंगे। फिर 1913 में एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक ऐसी गन इजाद की गई कि पायलट जब भी गोली चलाएगा वो उस चलते हुए पंखे के बीच में से जाएगी और अपने जहाज को कभी भी नहीं लगेगी। बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। अब जंगे सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होती है, जहां पे आपने ऐसी टैक्टिक्स यूज करनी होती है कि दुश्मन का मोराल गिर जाए और वो अपने ही अंदर, अपने ही जहन में वो जंग हार जाए। ऐसे में जर्मन फोर्सेस ने क्या सोचा कि जहां जहां एलाइड फोर्सेस, खासतौर पे अमेरिकी फौजी जहां जहां मौजूद हैं, वहां पे जहाजों के जरिए बहुत सारे पोस्टर्स गिराए गए जिसमें डिफरेंट खवातीन की तस्वीरें थी जो कि एडल्ट नेचर की थी किसी और मर्द के साथ, और उसके नीचे उन्होंने लिखा द वुमन यू लेफ्ट बिहाइंड, ताकि वो अमेरिकी फौजी जो हजारों मील दूर जंग लड़ रहा है उसके जहन में ये बात डाली जाए कि जो तू बीवी को या मंगेतर को या गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ के आया वो शायद आज किसी और के साथ है, ताकि उसका मोराल गिरे और वो जंग जहनी तौर पे हार जाए। मगर वो इट डिडंट वर्क, और चूंकि उसमें वो डिफरेंट खवातीन थी तो वो फोर्सेस क्या करते थे, फौजी वो तस्वीरें आपस में ही एक्सचेंज कर लिया करते थे, कभी ये वाली कभी वो वाली। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की दूसरी मिसाल मिलती है जब CIA ने 1950s में कोल्ड वॉर के जमाने में ये प्लान किया था कि सोवियत कंट्रोल में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे एंटी कम्युनिज्म मवाद फेंका जाए, जिसमें बहुत सारा लिटरेचर तो था ही था, लेकिन साथ में एक्सेल साइज के कॉन्डम्स फेंके जाएं जिनके ऊपर लिखा हो मीडियम या स्मॉल साइज, ताकि सोवियत बाशिंदों के जहन में ये बात फीड हो जाए कि जिनसे हमारा मुकाबला है वो ना सिर्फ अकली तौर पे बल्कि फिजिकली भी हमसे बहुत बड़े हैं, ताकि वो अंडरमाइन फील करें, ताकि वो वीक फील करें। मगर ये महज प्लान ही था जो कि कभी इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। चौथा वाकया हमें मिलता है वर्ल्ड वॉर II से, जहां पे सोवियत फोर्सेस ने सुसाइड डॉग्स बनाने की कोशिश की थी, यानी कि उन्होंने कुत्तों को सुसाइड बॉम्बर बनाया। वो किस तरह? उन्होंने बहुत सारे कुत्ते लिए जिनको कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था और उनको पिंजरे में बंद रखा जाता था, और जिस दिन उनको खाना देने की बारी आती थी उनके पिंजरे के सामने एक टैंक खड़ा होता था और उस टैंक के नीचे गोश्त होता। तो ये सिलसिला कई महीनों तक जारी रहा कि जैसे ही कुत्तों का गेट खुलता था उनको पता था कि खाना हमेशा हमें टैंक के नीचे ही मिलेगा, तो वो गोश्त लेने सीधा टैंक के नीचे भागते थे। जब वॉर फ्रंट पे जर्मन टैंक्स रशिया के अंदर आने लगे तो वो कुत्ते जो कि भूखे थे कई कई दिनों से, उनको तैयार किया गया और उनके ऊपर बहुत सारा डायनामाइट बांध दिया गया और पीछे एक फौजी कंट्रोल कर रहा था कि जैसे ही इन कुत्तों को हम फील्ड में छोड़ेंगे वो जर्मन टैंक्स के नीचे गोश्त ढूंढने जाएंगे, यहाँ से हम बटन दबा देंगे और वो टैंक तबाह हो जाएंगे। जैसे ही एक एक करके सारे कुत्ते छोड़े, सारे कुत्ते फील्ड में आधे रास्ते तक गए, उन्होंने जर्मन टैंक्स को गौर से देखा, उन्होंने कहा ये तो वो वाला टैंक ही नहीं है, और पलट के देखा तो रशियन टैंक जिसके टैंक के नीचे हमेशा गोश्त मिलता था, उन्होंने बोला ये वाला टैंक है जहाँ पे गोश्त मिलता है। वो सारे कुत्ते एक एक करके वापस रशियन टैंक्स की तरफ आने लगे और चूंकि उनमें डायनामाइट बंदा था, वो खतरा थे, एक एक करके सोवियत फोर्सेस ने उन सारे कुत्तों को गोली मार दी। ये थे वॉर से रिलेटेड कुछ अनोखे वाकयात। अगर आपको कुछ और इस तरह के पता है तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में जरूर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।